नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे खतरे की जिससे भारत बिल्कुल अनजान है, या यूँ कह लीजिए भारत उस बारे में सोच ही नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, उस खतरे का नाम है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, यानी कि दोस्तों एक ड्रोन हमला। दोस्तों आप मान के चलिए, आने वाला जो युद्ध है या आने वाले समय में जो लड़ाई का तरीका होगा वह ड्रोन ही होगा, क्योंकि एक तो यह सस्ता होता है और जान माल का नुकसान कम होता है और बिल्कुल सटीक हमला करने में ये माहिर होते हैं। दरअसल इसका जीता जाता एग्जाम्पल है आर्मेनिया और अज़रबैजान का युद्ध। दोस्तों आर्मेनिया अज़रबैजान बहुत बड़े ताकतवर मुल्क नहीं है, लेकिन उसमें जब एंट्री हुई टर्कीज़ की यानी तुर्की की, तब अज़रबैजान को बहुत बड़ा ताकत मिल गया, वो भी ड्रोन के मामले में। और अज़रबैजान कमज़ोर होने के बावजूद भी आर्मेनिया के बहुत बड़े नुकसान का कारण बना और युद्ध एक तरह से ख़त्म ही हो गया। आर्मेनिया को न चाहते हुए भी हार मानना पड़ा। अब दोस्तों यही खतरा मंडरा रहा है भारत के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, भारत के दुश्मन पाकिस्तान यानी टर्की का प्रिय मित्र और चाइना का भी प्रिय मित्र, क्योंकि दोस्तों अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को अपने रक्षा के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए ही। और इस समय तुर्की और चीन ड्रोन बनाने में एक्सपर्ट है। दुनिया में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग अगर ड्रोन का कोई करता है तो तुर्की और चीन ही है, और दोनों ही पाकिस्तान के सगे हैं। तो दोस्तों ये मान के चलिए, अगर बॉर्डर पे कभी युद्ध हुआ तो जैसे अज़रबैजान ने आर्मेनिया के ऊपर हमला करके सिर्फ ड्रोन के ज़रिए पूरा युद्ध की रणनीति बदल दी, वैसे ही पाकिस्तान भी भारत के साथ कर सकता है। क्योंकि दोस्तों एटम हमला तो होने वाला है नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे जो वेपन्स हैं ये तो ज़रूर यूज़ हो सकते हैं। तो इसलिए भारत को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर कुछ न कुछ नए हथकंडे अपनाता रहता है, और वो अगर कुछ कर नहीं सकता तो कम से कम ड्रोन हमला कर तो सकता है। भले वो ड्रोन बनाना न जानता हो, लेकिन ले तो सकता है। अब भारत को ये चाहिए कि बड़े बड़े वेपन्स को लेने की बजाय वो इस बारे में भी कुछ सोचे, क्योंकि आज तक दोस्तों हमने बहुत कुछ बनाया है, चाँद और मंगल पे जाने के सिवाय हमने और कुछ नहीं किया है। हम इन छोटे छोटे खतरों के बारे में सोचते ही नहीं। आज भी हमारे पास इस तरह का कोई ड्रोन नहीं है जो चाइना की मुकाबला कर सके। और ये मान के चलिए, अगर युद्ध हो गया तो चाइना के पास जो ड्रोन है वो इतने सक्षम हैं कि भारत की रणनीति बिल्कुल बदल के रख देंगे। क्योंकि ये दोस्तों ड्रोन ऐसे होते हैं जिनको कोई इंसान दूर बैठ के कंट्रोल करता है, और ये जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। और अगर कुछ ना कर सके तो जाके आपके बड़े बड़े बेसेस हैं वहाँ पे ब्लास्ट हो जाते हैं, यानी कि मरते दम तक आपको मार के मरते हैं। तो दोस्तों अब ऐसी चीज़ से बचना तो मुश्किल ही है, लेकिन भारत इस बारे में आज भी नहीं सोच रहा। अब देखिए इसका एग्ज़ाम्पल है इज़राइल और अमेरिका। दोस्तों इज़राइल और अमेरिका जितना अपना ध्यान बड़े बड़े हथियार बनाने पे रखते हैं, उतना ही ध्यान ड्रोन बनाने पे भी रखते हैं। और उनके एक से एक ड्रोन हैं जो आजकल बड़े बड़े काम कर दे रहे हैं। अब एग्ज़ाम्पल में आप ले लीजिए, अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन अफ़गानिस्तान में तहलका मचा दिया है। और बता दें आपको दोस्तों, अभी अभी अमेरिका ने जो एक इराक पे ड्रोन हमला किया था, वहाँ के सेनापति को मार दिया, वो भी एक ड्रोन हमला ही था। अब सोचिए दोस्तों, जो काम एक देश की सेना नहीं कर सकती, बड़े बड़े एजेंसीज नहीं कर सकती, वो काम एक ड्रोन कर सकता है। और यही काम पाकिस्तान भारत के लिए भी कर सकता है। एक विदेशी मीडिया के अखबार के मुताबिक ये अनुमान लगाया गया है कि पाकिस्तान तुर्की और चाइना से बहुत बड़े अमाउंट में ड्रोन खरीद रहा है, क्योंकि वह उसमें महारत हासिल करना चाहता है। क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान सीधे हमला तो नहीं कर सकता और सीधे सीधे भिड़ भी नहीं सकता, तो वो छुप के कुछ ना कुछ हमला तो करना चाहेगा, और वह उसके हित में भी रहेगा। तो अब दोस्तों भारत सरकार से मेरी तो निवेदन है कि भैया थोड़ा तो ध्यान अब उस ओर भी लगा लो। वहीं कहीं ऐसा ना हो कि तुर्की हमारा दुश्मन है, चाइना भी हमारा दुश्मन है, और पाकिस्तान तो हमारे दुश्मनों का पापा है। तो अब ऐसा ना हो कि ये तीनों मिलके हमारी बैंड बजा दी सिर्फ एक ड्रोन के ज़रिए। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आपको भी ये सोचने पे मजबूर होना होगा कि क्या भारत इतनी छोटी सी चीज़ आज तक नहीं बना सका। तो इसका जवाब है नहीं। भारत आज भी दूसरे देशों से यानी कि अमेरिका और इजराइल से ड्रोन ख़रीदता है और मांगता है, जो कि भारत के लिए बहुत शर्म की बात है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को ऐसे ही लापरवाही करते रहनी चाहिए तब तक जब तक कि आर्मेनिया की तरह पाकिस्तान हमारी बैंड न बजा दे,
या भारत को भी कुछ करना चाहिए? आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही रोज़ 1-2 वीडियो डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड लाते रहते हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। अब दोस्तों, जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है कि दोस्तों, एक बड़े देश होने के नाते क्या भारत को ये जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि इन छोटे छोटे जो वेपन्स हैं इनको खुद ही बना ले? हमें क्या ज़रूरत है इजराइल से लेने की, अमेरिका से लेने की या रसिया से लेने की? अगर हम चाँद पे जा सकते हैं तो एक छोटा सा ड्रोन कुछ नहीं बना सकते? या इतने छोटे छोटे वेपन भी हम दूसरों से उधार लेते रहेंगे? आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।